नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का स्काई विद्या एकेडमी पर। तो जैसा कि सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम 27 तारीख को समाप्त हो गया और आज 28 तारीख है, तो मैं एक वीडियो लाने वाला हूं कि टीयर 1 की कट ऑफ क्या होने वाली है। अच्छा, कट ऑफ बताना क्यों ज़रूरी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा और जो भी डाटा पिछले ईयर के रहे हैं उसको लेकर के, ताकि कुछ लोगों को एनालाइज हो पाए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मुझे मेंस की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। तो इसके लिए हम लोग कट ऑफ डिस्कस करते हैं। कट ऑफ एक प्रिडिक्शन होगा, एकदम से इसको सीरियस नहीं लेना ना कि सर जो बोल दिए एकदम 100% सही है या फिर 100% गलत बोल रहे हैं। वो आपकी राय होगी जो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लेकिन इसको एकदम से सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी आदमी कट ऑफ प्रिडिक्ट करेगा तो एक प्रिडिक्शन ही होगा, एग्जैक्ट तो बता नहीं पाएगा एकदम से। तो चलिए उसी सब चीज़ को लेते हुए मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं कि कट ऑफ मैं किस बेसिस पे डिस्कस करने वाला हूँ। वो है कि प्रीवियस ईयर में एसएससी का क्या रवैया रहा है और उसकी कट ऑफ कैसे रही है और वैकेंसी क्या थी और पेपर का लेवल क्या था। सबसे मस्ट चीज़ इसमें पेपर का लेवल होता है। तो आइए प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसकी कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर एसएससी के जो सीजीएल के एग्जाम है उसकी कट ऑफ को मैंने ले रखा है। जैसे अगर बात करें तो 2020 में जो कट ऑफ थी जनरल की 132.387, ओबीसी का 119, ईडब्ल्यूएस का 109 और एससी का 100 और एसटी का 93। टोटल 1,14,135 लोग एग्जाम को टीयर 1 को क्वालिफाई किए थे जो टीयर 2 में बैठे थे। दूसरी कट ऑफ 2021 का जो पेपर है उसमें 130 कट ऑफ गई थी जनरल की, ओबीसी की 117 और ईडब्ल्यूएस की 109 और एससी की 94 और एसटी की 81 और टोटल जो है 1,13,848। ऑलमोस्ट लगभग सब कुछ सेम चल रहा है 2020 और 21 के एग्जाम में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 2020 और 21 के एग्जाम में लगभग सब कुछ सेम चल रहा है। इसमें दो बातें सेम हो सकती हैं, या तो वैकेंसी सेम हो सकती है या पेपर का लेवल सेम हो सकता है। तो अगर माना जाए तो 2020 का जो पेपर था और 21 का पेपर था ऑलमोस्ट लेवल सेम ही था। 2020 का तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा अच्छा है, हो सकता है मेरी तैयारी उस समय कुछ कम रही हो, लेकिन ऑलमोस्ट पेपर का लेवल सेम ही था और वैकेंसी भी लगभग 7,500 के समय उस समय भी थी। तो उस वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी थी। तो उसमें जो कट ऑफ देखने को मिली थी जनरल की 114.27, ओबीसी की 114.27, दोनों की सेम थी, और ईडब्ल्यूएस की 102, एससी की 89 और एसटी की ये, और टोटल 3,86,652 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। और 2022 में पैटर्न भी बदला था, सबको पता है। यहाँ पर 1,14,000, 1,13,000, 3,86,000 पैटर्न चेंज हुआ था। तो इस चेंज हुए पैटर्न पे सीएचएसएल का भी एग्जाम हुआ था, तो इसको भी मैं थोड़ा सा इसमें इंक्लूड करता हूँ। सीएचएसएल 2022 में ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास वैकेंसी थी और जो जनरल की कट ऑफ चली गई थी वो काफ़ी हाई चली गई थी, 157 और ओबीसी की 153 एंड ईडब्ल्यूएस की 151 एंड एससी की 135 और एसटी की 125 एंड टोटल 4,224 लोग, 40,224 लोग क्वालिफाई हुए थे। तो इसका मतलब जब नए पैटर्न पे चीज़ें चलने लगी हैं तो एसएससी क्या कर रहा है कि इसमें जो वैकेंसी थी वो पहले 37,000 समथिंग थी, बाद में घट के 36,001 हो गई 2022 वाले पेपर में। तो उसमें जो लोगों को क्वालिफाई किया गया है वो देख सकते हैं आप 3,86,652 लोग, ऑलमोस्ट 10 गुना लोगों को क्वालिफाई किया गया है। और यहाँ भी ऑलमोस्ट 10 गुना लोगों को क्वालिफाई किया गया है। तो इसका मतलब नए पैटर्न के हिसाब से एसएससी जो भी लोगों को क्वालिफाई करेगा, आप ये डाटा तो होने वाले नहीं है कि 7,000 सीट पे 1,14,000 लोग को क्वालिफाई कर लिया जाए, ऐसा अब नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है, 10 गुना। अगर 7,500 सीट हमारे पास है तो 7,500 का 10 गुना अराउंड 75,000 लोग ही क्वालिफाई करेंगे सीजीएल 2022 के टीयर 1 के एग्जाम को। पहली बात तो ये होगी वैकेंसी की, कि वैकेंसी देखा जाए तो इन दोनों जो ईयर के हैं कटा, मतलब कि वैकेंसी इन दोनों को ओवरलैप कर रही है। कहने का मतलब 2020 और 2021 में जितनी वैकेंसी ऑलमोस्ट 2023 में भी उतनी ही वैकेंसी है। पेपर के लेवल की बात किया जाए तो पेपर का लेवल बात किया जाए 2022 में, तो मैक्सिमम लोग जो सर्वे में बता रहे हैं कि पेपर का लेवल 2022 के रिस्पेक्ट में 2023 का पेपर थोड़ा टफ था। टफ इन द सेंस 2022 के रिस्पेक्ट में ओवरऑल पेपर का लेवल मॉडरेट बताया जा रहा है, लेकिन 2022 जिन्होंने एग्जाम दिया है और 2023 का जो एग्जाम में बैठे हैं तो बोल रहे हैं कि 2022 वाला बहुत ईजी था और यहाँ पे हमको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, सवाल भी कुछ लेंदी थे, इंग्लिश भी का इशू था। अगर कंपेयर किया जाए 2020 और 2021 के पेपर के हिसाब से तो पेपर का लेवल कैसे था, मैंने खुद का पेपर दिया है और मैं बताऊँगा कि मेरा किस शिफ्ट में था। तो मैंने भी खुद पेपर दिया, तो मुझे 2020 और 2021 के जो पेपर के लेवल हैं, और चाहे आप लोग भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे 2020-21 का, तो 2023 का पेपर लगभग इन्हीं के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और डिफिकल्ट साइड जाएगा 2023 का पेपर, क्योंकि इसमें जो 2020 और 21 में मैथमेटिक्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी लेकिन इजीली बन पा रहे थे। यहाँ भी वही मतलब मैटर था कि कैलकुलेशन थोड़ी सी थी लेकिन बन जा रहा था। लेकिन जीएस काफ़ी डाइवर्स देखने को मिला है 2023 में।
अगर 20-21 के रिस्पेक्ट में बात करें तो। और इंग्लिश भी यहाँ लोगों को थोड़ी सी परेशान कर रही थी, जैसे क्लोज टेस्ट का सेक्शन हो गया, खास तौर से ज़्यादा लोग परेशान पैरा जंबल में हो रहे थे, लेकिन 2020-21 में ऐसा नहीं था, पैरा जंबल के क्वेश्चन आराम से बन जा रहे थे। तो इसका मतलब अगर मैं जो भी प्रेडिक्शन दूंगा कट ऑफ की, तो मैं 2020 और 21 के पेपर के हिसाब से मैं दूंगा, और पेपर भी लगभग सेम है, वैकेंसी भी लगभग सेम है, बस अंतर क्या है कि वहाँ ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई किया जा रहा था, यहाँ कम लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा। क्लियर है सबको ये बात? चलिए अब दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करेगा। सारा चीज़ जो अटेम्प्ट के बेसिस पे अभी आंसर किया आएगा तो चीज़ें बदल सकती हैं, अगर कुछ बदलता हुआ दिखेगा तो मैं एक बार फिर उस पर डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल आंसर की अभी 10 दिन 5 दिन जो भी में आएगा तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए अच्छा बात करते हैं CHSL 2022 की कट ऑफ 40,000 लोग, मतलब 40,000 लोगों को Tier 1 क्वालिफाई किए थे, तो उस केस में कट ऑफ 157 चली गई थी, अपने आप में बहुत हाई कट ऑफ है। OBC की 153। इसका मेन रीज़न क्या है कि CHSL का पेपर ऐसा था, एकदम से हलवा पेपर था, मतलब इजली मैथ के क्वेश्चन देख के ही बन जा रहे थे। GS भी आराम से आदमी 35-36, मतलब जो पढ़े हैं अच्छा खासा जिनका GS कर पाता हूँ, जैसे मेरा खुद 35-36 नंबर आ जाता था इस पेपर में, जो इस तरीके की GS आती थी तो। लेकिन 2023 के CGL के पेपर में ऐसा नहीं है, एवरेज में 10-12 नंबर 15 नंबर लाना मुश्किल हो पा रहा है, इस लेवल की GS आई है। तो ये पेपर काफ़ी आसान था, इस वजह से इसकी ज़्यादा कट ऑफ चली गई है। तो न तो मैं इसको लेकर बात करने वाला हूँ, न तो मैं इसको लेकर बात करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें वैकेंसी और पेपर आसान है, इसमें पेपर बहुत आसान है, वैकेंसी कम है। 40,000 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, वहाँ ऑलमोस्ट लगभग 75,000 या 80,000, इसका डबल लोग क्वालिफाई करेंगे। तो न तो इस पर बात हो पाएगी, न तो इस पर बात होगी। मैं जो बात करने वाला हूँ उसको लेकर करने वाला हूँ। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको अगले पेज पे। थोड़ी सी शिफ्ट के मामले में बात कर लेते हैं। मैंने ज़्यादा शिफ्ट नहीं लिया है, मैं 3 हार्डेस्ट शिफ्ट लिया हूँ और 3 ईजी शिफ्ट लिया हूँ, और सारे चीज़ें अटेम्प्ट के बेसिस पे है, जैसा लोग बता पा रहे हैं, ठीक ना। अगर हार्ड शिफ्ट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हार्ड बताने वाली जो शिफ्ट है, लोग 26 जुलाई शिफ्ट 1 को बता रहे हैं, जिसमें एवरेज में लोग बच्चे बता रहे हैं 126.9। पूछेंगे सर इतनी हार्ड है फिर भी 126.9 एवरेज में बच्चे बता रहे हैं, तो ये एवरेज उन लोगों का है जो वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं और इसमें मैक्सिमम रिपीटर है। 126.9 बताने वाले वो बच्चे हैं जो वास्तव में 2022 एग्जाम दिए हैं, इसमें कुछ सेलेक्टेड भी हैं, कुछ अच्छे बच्चों का ये डाटा है, ऐसा नहीं है कि हर बच्चों का एवरेज निकाला गया है। जो वास्तव में सिलेक्शन जो चाहते हैं उनमें एवरेज निकाला गया है 126.9। ऐसे 18 जुलाई की शिफ्ट 3, इसमें मेरा पेपर था, मैंने इसको खुद दिया है, इसमें लोग एवरेज में 128.8 बता रहे हैं, और 19 जुलाई शिफ्ट 4 में 130.26। ये तो अटेम्प्ट के बेसिस पे लोग बता रहे हैं कि हार्डेस्ट शिफ्ट में हम इतना कर पा रहे हैं, वो भी वो बच्चे जो वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं। इसमें वो बच्चे नहीं हैं जिनका पेपर एकदम से ख़राब हो गया है, उनका ये डाटा ही नहीं यहाँ पे है। अगर ईजी शिफ्ट की बात करें तो सबसे ईजी जो बताने वाले सर्वे में है वो लोग 26 जुलाई शिफ्ट 3 के हैं, 140 बता रहे हैं कि स्कोर कर पा रहे हैं हम लोग, और 18 जुलाई ये दूसरी ईजीएस्ट शिफ्ट है 139.8 है। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो सकता है, आंसर किए आने के बाद ये चीज़ें बदल भी सकती हैं, क्योंकि अटेम्प्ट के बेसिस पे लोग बता पा रहे हैं। जैसे आज भी उम्मीद करता कि मेरा इतना आ जाएगा, एक्चुअल में उससे 8-10 नंबर कम ही आता है, ठीक ना। कभी कभी तो 20-20 नंबर भी कम आ जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं रहता, सिली मिस्टेक हो जाते हैं एग्जाम में तो। और ये भी लगभग सेम से ही चल रही हैं। तो इन तीनों शिफ्ट में कहना आसान नहीं होगा कि कौन सी सबसे ईजीएस्ट है, बट अंतर की के बाद ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। लेकिन हाँ, इसमें कुछ हद तक पता चल पा रहा है कि ये इसमें 2-2 नंबर का अंतर है, 2-2 नंबर का अंतर, तो पता चल पा रहा है कि हाँ 26 जुलाई शिफ्ट 1 जो है काफ़ी टफ यहाँ पर दिख रही है। क्लियर है सबको ये बात। अब देखिए इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें जो अटेम्प्ट के बेसिस पे है, अटेम्प्ट के बेसिस पे ईजीएस्ट शिफ्ट में बता रहे हैं कि 140 चल रहा है, और अटेम्प्ट के बेसिस पे इसमें बता रहे हैं कि 126.9 चल रहा है। तो जो भी लोग सोचते हैं कि अटेम्प्ट के बेसिस मेरे इतने मार्क्स आएंगे, एक्चुअल में जो आंसर की में मार्क्स आते हैं उससे कम ही आते हैं। क्लियर है सबको। अब कहने का मतलब कि अगर नॉर्मलाइजेशन में अगर अटेम्प्ट के बेसिस पे ही बात किया जाए तो 140 नंबर यहाँ पर है, और ईजीएस्ट शिफ्ट में 126 नंबर है। 126 ऑलमोस्ट लगभग 127 के आसपास नंबर है, और 140, तो 13 नंबर का गैप तो यहीं हमको दिख रहा है। लेकिन जब आंसर किया आएगा तो एक गैप बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हार्डेस्ट शिफ्ट है उसमें जब पेपर टफ आता है तो लोग तुक्का लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, वो लोग कर पा रहे हैं। मैं भी खुद अगर बात किया जाए 18 जुलाई मैं भी अगर बात करूँ, अपनी बात करूँ, 18 जुलाई शिफ्ट 3 में मैं भी पेपर दे रहा था, तो इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, तो उसमें क्लोज टेस्ट मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था, तो मुझे लगा कि मेरी इंग्लिश की समझ का मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने भी तुक्का लगा दिया। तो ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। तो ये जो गैप 13 नंबर का दिख रहा है,
ये जो गैप 13 नंबर का दिख रहा है यहाँ पर, वो एक्चुअल में गैप हो जाएगा 15 से 16 नंबर का, हो सकता है 17-18 नंबर भी हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। जब आंसर किया जाएगा तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसका मतलब कि जो हार्डेस्ट शिफ्ट में पेपर दे रहा है उसके मिनिमम 16 नंबर तो पढ़ने हैं। क्लियर है ना, उसके मिनिमम 16 नंबर तो बढ़ने हैं। तो अब 16 नंबर बनने हैं तो कट ऑफ किसकी जाएगी? जब भी कट ऑफ बनती है तो वो ईजीएस्ट शिफ्ट की साइड और बनती है। क्लियर है। अभी जो 140.26 कह रहे हैं ये वही लड़के हैं जिनका सिलेक्शन होना है, डेफिनेटली इनका सिलेक्शन होना है, तो कट ऑफ भी ईजीएस्ट साइड और जाएगी। तो थोड़ा सा प्रीवियस कट ऑफ की ओर मैं ले लेता हूँ कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ चल रही थी। तो देखिए जनरल की 132 चल रही थी और 2021 में 130 के आसपास चल रही थी। ये कट ऑफ फिर उतनी ही चलती अगर 1 लाख से ऊपर लोगों का सिलेक्शन होता तो। क्लियर है सबको ये बात? अगर 1,13,000 या 1,14,000 लोगों का सिलेक्शन किया जाता तो ये कट ऑफ फिर 132 या 130 के आसपास चलती। इसका मतलब ये है कि अब जो कट ऑफ होने वाली है इस पेपर में, क्योंकि पेपर का लेवल भी लगभग इन्हीं के आसपास माना जा सकता है, इनसे थोड़ा सा टफ माना जा सकता है, थोड़ा सा बिल्कुल, जैसे जीएस की बात करें या इंग्लिश की बात करें तो मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन टफ नहीं था। लेकिन अगर 2020 के पेपर की मैथ की बात की जाए तो उसमें भी अच्छी खासी कैलकुलेशन पूछी गई थी, 21 में भी ठीक ठाक पूछी गई थी। तो इसका मतलब कि कट ऑफ जो होगी 132 से 130 तो अब नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें 1,14,000 लोग क्वालिफाई थे। अब कट ऑफ कितनी होगी? तो इससे कुछ ज़्यादा ही होगी। तो मैं अपने अनुमान से कट ऑफ बता पा रहा हूँ। अगर कट ऑफ प्रेडिक्शन की बात करें तो अप्रॉक्स वैकेंसी हमारे पास 7500 है, और इसको लेकर बात करूँ तो जो टोटल क्वालिफाई लोग होंगे, कितने टोटल जो क्वालिफाई लोग होंगे, टोटल जो क्वालिफाई लोग होंगे वो अप्रॉक्स कितने हो जाएंगे? 75,000 लोग क्वालिफाई होंगे। अभी देखिए चीज़ें बदल जाएंगी अगर एसएससी ने कुछ ऐसा नोटिस डाल दिया कि अब 7,500 10,000 वैकेंसी हो जाए, क्योंकि वैकेंसी कम बेसिस में होती रहती हैं, तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। हो सकता है ज़्यादा लोग को क्वालिफाई कराए, तब कट ऑफ कम हो जाएगी। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर 75,000 लोगों को क्वालिफाई एसएससी कराता है तो कट ऑफ मेरी क्या होने वाली है? तो जो कट ऑफ होने वाली है हमारी, तो वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की, ठीक। तो वहाँ पे कट ऑफ 130 या 132 बन रहा था, लेकिन अब कट ऑफ इससे डेफिनेटली ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि हमको इतने ही लोग को क्वालिफाई कराना है, या मान लीजिए 80,000 लोगों को क्वालिफाई करना है। तो वो कट ऑफ कितनी जाएगी अगर पेपर के लेवल को समझ के अगर बात किया जाए तो जनरल की वो कट ऑफ 135, ये नॉर्मलाइज मार्क है, ठीक ना। 135 नंबर जनरल की कट ऑफ जाएगी। और ओबीसी की अब देखिए कि जब से अभी पिछले 1-2 साल से ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा गैप नहीं चल रहा है, तो फिलहाल फिर भी मैं लेके चल रहा हूँ कि इसकी जो कट ऑफ होने वाली है वो ओबीसी की अगर बात किया जाए तो ये कट ऑफ लगभग मैं मान लेता हूँ कि 133, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ 131 नंबर, और एसटी की 125, और एसटी की 125 और एसटी की 115। ये जो कट ऑफ है नॉर्मलाइज कट ऑफ है, ठीक ना। नॉर्मलाइज मार्क्स पे अगर आपके इतने नंबर बनेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए मैं क्या बताया कि जो हमारा गैप जो आ रहा है इजी टू हार्ड शिफ्ट का, वो कितने नंबर का आ रहा है? 16 नंबर का। इसका मतलब ये है कि अगर एवरेज में हम लोग बात किया जाए तो कितने नंबर बढ़ते रहेंगे आपके? तो 8 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक। एवरेज में जिनका ना तो हार्ड शिफ्ट है ना तो आसान शिफ्ट है, उनके 8 नंबर कम से कम बढ़ेंगे। तो अगर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसमें कि रॉ मार्क पे, ठीक ना, जो कट ऑफ है वो रॉ मार्क्स के अगर हिसाब से देखा जाए तो चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो जाएंगी। चेंज होने का मतलब क्या हो जाएगा कि 8 नंबर इसमें से अगर घटा दे आप लोग तो कितना हो जाएगा? 127 मार्क, ठीक ना। 127 जो हो जाएगा जनरल का हो जाएगा, और ऐसे ऐसे इसमें से 2-2 नंबर आप घटा दीजिए तो 125 आ रहे हैं तो आप ओबीसी क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर ईडब्ल्यूएस में आपके 123 नंबर रॉ मार्क बन रहे हैं तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और एससी में आपके 117 नंबर बन रहे हैं तब भी क्वालिफाई कर सकते हैं, और एसटी में 107 नंबर आपके बन रहे हैं तब भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक। इसमें मैंने एवरेज शिफ्ट का लिया है कि एवरेज में अगर आपके 127 नंबर जनरल में बन रहे हैं तो आप टीयर 2 की तैयारी करिए। इसमें अगर प्लस माइनस 3 नंबर आपके कम वैसे भी बन रहे हैं तो आप टीयर 2 में लग सकते हैं, है कि नहीं।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये कट ऑफ आपको समझ में आया होगा और आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। अगला वीडियो में बताऊंगा कि टियर 1 की तैयारी कैसे, टियर 2 की तैयारी कैसे करें। तब तक के लिए धन्यवाद।